नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट का दिया जवाब, कहा मानवता कोरोना महामारी से उबर आएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि मानवता निश्चित रूप से कोरोना वायरस महामारी से उबर आएगी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अब अप्रवासी सियासत, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दी राजधर्म की नसीहत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोक इसकी चेन को तोड़ने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान लाखों बिहारी अप्रवासी घरों की ओर पलायन कर गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अप्रवासी कामगार व छात्र अभी भी दूर के राज्यों में फंसे पड़े हैं। उन्हें लेकर बिहार की नीतीश सरकार लॉकडाउन समाप्त होने तक उन्हें वहीं पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के पक्ष में है। इन अप्रवासी बिहारियों को लेकर अब बिहार में सियासत गरमाती दिख रही है। बाहर फंसे अप्रवासियों की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं तथा उन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया। जवाब में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के समाधान में विशेषज्ञों की सेवा ले सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर कोरोना के संक्रमण को कम करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। सरकार की कोशिशों के बीच अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि कोरोना संकट का नॉन-इन्वेसिव समाधान तलाशने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों को काम पर लगाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस एक चुनौती के साथ एक अवसर भी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। हमें अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों को संकट के इस समय में नवोन्मेषी समाधान के लिए काम पर लगाने की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के अब तक 14,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 480 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ की आर्थिक मदद पर भारत ने जताया एतराज। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान संतुलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा वायरस से लड़ाई में होने वाले खर्च के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लड़ाई के लिए हो रहे खर्च में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की वजह से गिर सकती है रेलवे के कई कर्मचारियों पर गाज, होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, देश में 3 मई तक लॉकडाउन 2 चलेगा। लॉकडाउन 2 की वजह से ट्रेन बंद है। देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिस कारण रेलवे को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेलवे ने क्या योजना बनाई है, यह बात जानना जरूरी है। जी हां दोस्तों, योजना के तहत टीए, डीए सहित ओवर टाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। इसके मुताबिक ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता नहीं दिया जाएगा। रेलवे के अनुसार ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को भत्ता क्यों दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत अमेरिका के इस सौदे से बौखलाया पाकिस्तान, बोला है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुआ रक्षा सौदा पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह परेशान करने वाली बात है और इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। दरअसल अमेरिकी विदेशी विभाग ने भारत को हार्पून मिसाइलें और मार्क 54 टारपीडो बेचने को लेकर अपने देश की कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। पाकिस्तान का यह बयान उसके बाद आया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि इस तरह की मिसाइल प्रणालियों को बिक्री और तकनीकी सहायता ऐसे समय में हो रही है जब एक महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया की पहले से ही संवेदनशील स्थिति और अस्थिर हो जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी का निर्देश, सभी कंपनियां शीघ्र करें कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने कार्यालय लोक भवन में कोर टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों पर था। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी औद्योगिक इकाइयां अपने अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दें। अगले महीने यानी कि मई में भी सभी को समय से वेतन दे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। डाक विभाग का बड़ा फैसला,
कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को देगा 10 लाख मुआवजा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को कोरोना का शिकार होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। डाक विभाग जरूरी सेवाओं के अंतर्गत आता है। ग्रामीण डाक सेवकों समेत डाक कर्मचारी ग्राहकों को डाक वितरण, डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और एपीएस के तहत किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से अपने दरवाजे पर धन निकासी में सुविधा को प्रदान करने के विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा डाकघर संबंधी राज्य प्रशासन और पुलिस के साथ संपर्क करके पूरे देश में कोरोना वायरस किट, भोजन के पैकेट, राशन और जरूरी दवाएं आदि भी वितरित कर रहा है। इस तरह डाकघर कोरोना संकट के घड़ी में सामाजिक कार्यों की सेवा करने के साथ ही विभागीय कर्तव्यों का पालन कर रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डाउनलोड के मामले में आरोग्य सेतु ऐप ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बना नंबर 1। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का पता लगाने और लोगों तक कोरोना संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए आरोग्य सेतु ऐप ने लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच डाउनलोड किए गए ऐप का आंकड़ा देखें तो आरोग्य सेतु ऐप को करीब 5.5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। दूसरे नंबर पर जूम ऐप रहा, इसे 4.2 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। इस दौरान टिकटॉक को 2.6 तथा व्हाट्सएप को महज 1.8 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना जांच करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। जी हां दोस्तों, राजस्थान रैपिड टेस्टिंग किट की मदद से कोरोना जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले दिन जयपुर की तोपखाना देश शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए 52 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को एक किट सरकार को उपलब्ध हुई, जिसके बाद ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने योगी सरकार के कामों को सराहा, बोली मजदूरों के लिए भी बड़ा दिल दिखाए। जी हां दोस्तों, राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को लाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने और उन्हें सुरक्षित उनके घरों में भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 बसों को कोटा भेजी है। यह स्वागत योग्य कदम है, बसपा इसकी सराहना भी करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार से यह भी आग्रह है वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवार के लिए भी जरूर दिखाए, जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नरकी जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीरव मोदी के भाई ने ईडी को पत्र लिखकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, एक और जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भगोड़ा नीरव मोदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीरव मोदी के देश में 13,578 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को प्रमुख आरोपी है। अब भगोड़े मोदी के छोटे भाई नीशल मोदी ने एक बड़ी बात कही है। नीरव मोदी के छोटे भाई नीशल मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करने के लिए तैयार है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाई स्पेशल 11 कोरोना संकट पर करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संक्रमण पर पार्टी के विचारों को तैयार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक टीम बनाई है। यह टीम कोरोना संकट पर सलाह विचार करके सामूहिक राय बनाएगी, जो पूरी कांग्रेस पार्टी की राय होगी। इस टीम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पी चिदम्बरम को भी रखा गया है। बता दें, कोरोना संकट काल में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मोदी सरकार का साथ देने की बात कही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, महज 3 दिनों में मिलेगी किसानों को भुगतान। जी हां दोस्तों, देश में इस समय रबी की फसल तैयार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसान फंसे हुए थे। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन 2 के नए गाइडलाइंस में उन्हें काफी सहूलियत दी है। देश के अलग अलग राज्यों में गेहूं, सरसों और चना की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। वहीं पंजाब समेत कुछ अन्य राज्यों में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। ऐसे में किसान सीधे अपनी फसल बेचकर महज 3 दिनों में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता सरकार राज्य के फंसे प्रवासी मजदूरों को जेब खर्च के लिए देगी 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच वहीं बंगाल सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों को जेब खर्च के लिए 1000 रुपए देगी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार को मिली 42,000 रैपिड टेस्टिंग किट। रविवार से शुरू होगा बड़ा अभियान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में रविवार से बड़े स्तर पर टेस्टिंग
टेस्टिंग अभियान शुरू होने वाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शनिवार को उन्हें 42,000 नई टेस्टिंग किट मिल गई है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार रविवार से कोरोना वायरस का रैपिड टेस्टिंग अभियान शुरू करेगी।